हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है उपहार। ठीक है, ये मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें जो दिया गया है चैप्टर, इसका नाम क्या है? उपहार। उपहार मतलब क्या होता है? उपहार मतलब होता है इनाम। ठीक है, मतलब कि इसमें हमें कुछ ऐसी स्टोरी बताई गई है जिससे लास्ट में क्या होगा, इनाम मिलने वाला है। किसे? एक बच्चे को। उसने कुछ ऐसा काम किया है जिससे खुश होकर एक परी रहती है, ठीक है, वो खुश होकर इनाम देती है। तो चलो देखते हैं, अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। सबसे पहले देखो, हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अपना पार्ट शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। क्या बोल रहे हैं कि जो चित्र दिए गए इनको पहचान कर इनके नाम लिखो। तो चलो हम देखते हैं। पहला क्या है, आपको दिख रहा है साफ, ये क्या है? घर है। तो इसका नाम क्या है? घर। आप यहाँ पे घर लिख सकते हो। सेकंड में देखो क्या है, ये देखो आपको दिख रहा है क्या है, ये पहाड़ों से निकलते हुए क्या आ रही है? नदी आ रही है। तो यहाँ पे हम नदी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो थर्ड में क्या है। अब देखो ये कोई फल है, कोई फ्रूट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? फल। अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है? क्या है ये पहाड़ है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? पहाड़। ओके, उसके आगे देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये बोरा है। ठीक है, बोरा है, उसमें कुछ अनाज है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? बोरा। ओके, अब देखो ये क्या है? ये कीज है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चाबी। ठीक है, चाबी आप लिख सकते हो। यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाबियां। ओके, उसके आगे देखो, यहां पे देखो ढेर सारे क्या है? लोग हैं यहां पे। ओके, तो यहां पे आप लिख दो लोग। लोग लिख दो, या तो आप भीड़ भी लिख सकते हो। बहुत सारे लोग की भीड़ है तो भीड़ लिख दो। जो आपको लगे यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन सही शब्द लिखना, गलत शब्द मत लिखना। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसके अंदर क्या है? ये एक ग्लास आप लिख सकते हो, या तो दूध। देखो इस ग्लास के अंदर दूध हो सकता है या पानी, जो आपको लिखना है लिख दो आप। चलो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? पानी लिख देते हैं। कि इसके अंदर हम ग्लास लिख देते हैं, पानी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिलास। आप चाहिए तो पानी भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे एक अंकल है जो कैसे बूढ़े हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बूढ़ा। ओके, अब लास्ट में देखो क्या है? मिठाई है, तो यहाँ पे आप मिठाई लिख दो। मिठाई। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने कर लिया है। अब हम करेंगे अपना पार्ट, अपना चैप्टर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें चैप्टर में नीचे एक पिक्चर दी गई। क्या है? देखो एक बच्चा है और यहाँ पे एक परी है। तो देखते हैं ये परी बच्चे के पास कैसे आई, क्यों आई, वो हमें पता चलने वाला है। क्या है? देखो, एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का, सॉरी, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। क्या बोल रहे हैं कि एक गांव था, उस गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था, एक बच्चा रहता था। ठीक है, वो बहुत गरीब था। और वो बच्चा कैसा था? बहुत गरीब था, उसके पास पैसे बहुत कम थे। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अब क्या बोल रहे हैं कि जो गांव है, जिस गांव में ऋत्विक रहता था, उसके पास ही एक पुस्तक मेला लगा हुआ था। पुस्तक मेला मतलब क्या? वहां पे ढेर सारी किताबें मिल रही थी। ठीक है, किताबों का मेला आप बोल सकते हो, लगा हुआ था। अब आगे क्या है? उसने माँ से कहा, मैं भी मेला मेला देखने जाऊंगा। अब क्या बोल रहे हैं? जो ऋत्विक था उसने अपनी मम्मी से कहा कि जो पुस्तक मेला है ये मैं भी देखने जाऊंगा। अब आगे क्या है? उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। अब देखो माँ ने क्या बोला कि देखो, जो हमारा घर है इसमें कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ तुम हो और मैं, तो अकेले तुम कैसे जाओगे इतनी दूर। माँ अपने बेटे की फिक्र कर रही थी, इसलिए बोल रही थी। अब चलो आगे देखते क्या है। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो। और माँ ने क्या बोला कि बेटा जो मेला देखने की जो जिद है, ये जो तुम मेला देखने की जिद लेकर बैठे हो, इसको छोड़ दो, चलो दूध पी लो। और माँ ने क्या बोला कि चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। क्या बोल रहे हैं कि जब माँ ने मना किया मेले में जाने से, तब जो ऋत्विक था वो उदास हो गया, दुखी हो गया, और वो जाकर घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से वो घर के बाहर गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया।
अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। देखो, दृष्टि मतलब क्या? नजर। ठीक है। रोशनी मतलब क्या? आपको मालूम है, लाइट। क्या बोले हैं कि अचानक से जो ऋत्विक था उसकी नज़र एक पेड़ था उसके पीछे गई, जहाँ से बहुत तेज रोशनी, बहुत तेज लाइट आ रही थी। वह उठकर वहां गया, और ऋत्विक ने क्या किया, जब उसने लाइट देखा, उस पेड़ के पीछे से बहुत तेज लाइट आ रही है, तो वो उठ के वहां पर गया देखने के लिए। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। और क्या बोले, जब ऋत्विक गया उस पेड़ के पीछे, तो वहां पर सुनहरे सुनहरे मतलब क्या? गोल्डन। ठीक है। गोल्डन पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? देखो क्या बोले कि जो ऋत्विक था वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि परी उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा था, उसने अब तक कहानियों में सुना था। तो वो उससे हैरान होके पूछा कि तुम कौन हो? तब परी क्या बोली कि मैं परी हूँ, और तुम यहाँ परेशान, यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो, दुखी क्यों बैठे हो? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब देखो यहाँ पे ऋत्विक बैठा है और ये परी है। परी ऋत्विक से पूछ रही है कि तुम यहाँ पे उदास क्यों बैठे हो, परेशान क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया। क्या बोल रहे हैं कि परी की बात जैसे ही सुना ऋत्विक ने, क्योंकि वो पहले से ही उदास था, दुखी था, तो उसकी बात सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गया, उसे एक रोने का बहाना मिल गया। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। अब उसने क्या बोला परी को कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं पुस्तक मेला जो लगा है वो देखना चाहता हूँ, और वहाँ जाकर मैं पुस्तकें, बुक्स खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया, और उसके बाद इतनी बात बोलकर ऋत्विक चुप हो गया, खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। तब देखो परी ने क्या बोला। परी ने बोला कि इसमें तुम्हें दुखी होने की क्या बात है, इसमें तुम इतना निराश क्यों हो रहे हो? यह समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। मैं तुम्हें, मतलब इनडायरेक्टली परी बोल रही है कि मैं तुम्हें मेले तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो यहाँ पे परीक्षा मतलब क्या? टेस्ट। उत्तीर्ण मतलब क्या? आप बोल सकते हो पास। ठीक है। तो देखो जो परी थी वो क्या बोली कि मैं तुम्हें उस मेले तक तभी पहुंचाऊंगी जब तुम मेरे एक टेस्ट में पास हो जाओगे। अगर टेस्ट में तुम पास हो गए तो उस मेले तक मैं पहुंचाऊंगी। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? तब देखो जब परी ने ये बात बोली कि मैं तब तुम्हें तभी उस मेले तक भेजूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में पास होगे, तब ऋत्विक ने जल्दी से बोला, कौन सी परीक्षा है? ऐसे ऋत्विक ने पूछा। लेकिन परी ने क्या कहा, अगर मैं बता दूंगी तो कैसी परीक्षा, कैसा टेस्ट? मतलब जो परी है वो बिना बताए ऋत्विक का एक टेस्ट लेने वाली है, जिसमें अगर वो पास हुआ तो परी उसको मेले तक भेजेगी। ठीक है। चलो अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। तब देखो जब परी ने नहीं बताया कि वो कैसा टेस्ट लेने वाली है, तो ऋत्विक बोला ठीक है, ये बोलते हुए ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। क्या बोल रहे हैं कि ऋत्विक अभी वहां से चलते हुए कुछ दूर ही गया था, तभी उसको रास्ते में एक गिरी पोटली। पोटली देखो, पोटली मतलब ये देखो, ये ऋत्विक के हाथ में दिख रही है, ये पोटली है। ठीक है, इसको पोटली बोलते हैं। तो क्या बोले, ये पोटली ऋत्विक के रास्ते में गिरी मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ है। क्या बोल रहे हैं कि जो ऋत्विक था उसको ये पूरा यकीन था कि जो लाल रंग की मखमली पोटली है, इसमें कुछ कीमती चीज़ है। ठीक है, क्योंकि वो पोटली एकदम रेड कलर की मखमली थी, तो ऐसी एकदम अच्छी पोटली थी, तो ऋत्विक को ऐसा दिमाग में आया कि इसमें ज़रूर कोई कीमती चीज़ होगी। ठीक है। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि जो ऋत्विक था उसने उस पोटली को खोलना चाहा, उसके दिमाग में खोलने की सोच आई कि मैं खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। लेकिन तभी से ऋत्विक सोचा कि ये तो मेरी नहीं है, मुझे इसको खोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का सामान मेरा नहीं है, ना ये पोटली मेरी है, तो मैं इसे खोल नहीं सकता हूँ। ऐसा ऋत्विक ने सोचा। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, और ऋत्विक ने क्या किया, उस पोटली को नहीं खोला। उस पोटली को खोल कर देखने का अपने दिमाग में जो विचार आया था उसे उसने निकाल दिया कि नहीं, मैं इस पोटली को नहीं खोलूंगा। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी।
क्या बोल रहे हैं कि तभी किसी ने ऋत्विक को बुलाया। उसके कानों में किसी की आवाज़ गई, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? वो आवाज़ क्या बोल रही थी ऋत्विक से कि बेटा मेरी एक पोटली थी मेरे पास जो रास्ते में गिर गई है, तुमने उसे देखा है क्या? तो देखो वो पोटली तो ऋत्विक के पास ही है। अब देखते हैं ऋत्विक क्या करता है। ऋत्विक पोटली देता है या नहीं, कैसे देखते हैं। ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो देखो जब उस राहगीर ने, उस यात्री ने ऋत्विक से बोला कि मेरी पोटली गिर गई है, तो ऋत्विक क्या करेगा? डायरेक्ट उसको पोटली दे देगा कि हाँ ये लो तुम्हारी पोटली? नहीं, पहले वो क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कि हाँ ये पोटली उसी यात्री की, उसी राहगीर की है। तो ऋत्विक ने सबसे पहले उससे पूछा कि तुम्हारी जो पोटली थी वो किस रंग की थी, कौन से कलर की थी? तो उसने क्या बताया, राहगीर ने लाल रंग की थी, लाल कलर की थी। और कोई पहचान बताओ। और देखो और ऋत्विक ने क्या बोला उससे कि और भी कोई पहचान बताओ। इतने से वो ऋत्विक को यकीन नहीं हुआ कि हाँ ये इसकी ही पोटली है। तो राहगीर ने क्या बोला, ऋत्विक ने राहगीर से कहा उस पर एक परी के सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। देखो जब ऋत्विक ने राहगीर से बोला कि और भी कोई पहचान बताओ पोटली की, तब देखो उस राहगीर ने क्या बोला कि उस पोटली पर सुनहरे रंग मतलब गोल्डन कलर की एक परी का चित्र बना हुआ है, ऐसा उसने जवाब में बोला। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। क्या बोल रहे हैं कि जो ऋत्विक था, जब भी उसने अपने झोले में से, उसने क्या किया था, ऋत्विक ने अपने झोले में ये पोटली रख लिया था। तो जब वो पोटली से जब वो झोले से अपने पोटली बाहर निकाला तो उस पर देखो, आप देख रहे हो परी का चित्र है छोटा सा, तो वो चित्र चमकने लगा एकदम। बाकी देखते क्या है, चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दी और ऋत्विक ने क्या किया, जो पोटली थी, जब ऋत्विक ने देखा कि हाँ ये पोटली पर एक गोल्डन कलर की, जो गोल्डन रंग की जो परी का चित्र है बना हुआ है, तो वो समझ गया हाँ ये पोटली इस राहगीर की है। तो उसने उस राहगीर को पोटली दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। क्या बोल रहे हैं कि अगले दिन जब सुबह ऋत्विक उठा तो वो उसी पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां पर उसको वो परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था, और जब ऋत्विक वहां पर पहुंचा तो देखा परी है ही नहीं, वहां पे कोई भी नहीं है। वह बैठ गया और वो वहां पर ही बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। अब क्या बोल रहे हैं कि जब ऋत्विक वहां पर बैठा उस पेड़ के नीचे, तो उसे वहां पे लाल रंग की वही पोटली दिखाई देने लगी जो कल उसने राहगीर को लौटाया था। तभी तेज प्रकाश फैला। क्या बोल रहे हैं कि तभी तेज प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या, लाइट। क्या बोले, तभी एक लाइट, बहुत ही तेज रोशनी फैली, लाइट फैली। सामने परी खड़ी थी और वो लाइट जब फैली तो उसके बाद सामने परी प्रकट हो गई, परी आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। परी के दोनों हाथ पीछे थे। क्या बोल रहे हैं, वो जो परी जब सामने आई इस बार, तो परी ने अपने दोनों हाथ पीछे रखे हुए थे। परी ने पूछा कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तो देखो परी जब आई ऋत्विक के सामने एक बार और, तो उसने परी ने ऋत्विक से पूछा कि कैसे हो, और ऋत्विक ने बोला मैं ठीक हूँ, ऐसे उसने जवाब में दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। देखो जब परी इस बार आई दूसरी बार, तो ऋत्विक को क्या बोला परी ने कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें आज इनाम देने वाली हूँ, तुम्हें उपहार देने वाली हूँ, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या बोली, मैं तुम्हें आज इनाम देने वाली हूँ। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। और जब परी ने बोला कि मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ, तो ऋत्विक सोच में पड़ गया और ऋत्विक ने बोला किस बात का इनाम देने वाली हो? तो परी ने क्या बोला, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। परी बोली। तो परी ने क्या बोला, तुम उत्तीर्ण हो गए मतलब तुम पास हो गए, मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें, ऐसा परी ने बोला। परी की बात ऋत्विक को समझ में नहीं आ रही थी, उसने आंखें बंद कर ली। क्या बोल रहे हैं कि जो ऋत्विक था, जब परी ऐसा बोल रही है कि तुम टेस्ट में पास हो गए इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, ये सब बातें ऋत्विक को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने परी के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। और क्या बोले हैं कि परी ने क्या किया, उसके हाथ में जो मखमली थैली थी वो पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। क्या बोले, ऋत्विक ने जब अपने हाथ में वो मखमली थैली देखा तो एकदम हैरान रह गया, एकदम दंग रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी, क्योंकि ये जो पोटली परी ने उसके हाथ में रखी थी, ये पोटली वही थी जो कल के दिन ऋत्विक ने राहगीर को लौटाई थी। ठीक है, परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारे सॉरी परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। तो देखो परी ने क्या कहा कि कल के दिन मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी।
टेस्ट लिया था। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? और परी ने क्या बोला, जो राहगीर कल तुम्हारे पास आया था वो मैं थी। मैं रूप बदल के आई थी तुम्हारे पास, तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, तुम्हारे ईमानदारी का टेस्ट लेने के लिए। तो परी क्या बोल रही है कि इसीलिए मैं तुम्हें अब ये इनाम में दे रही हूँ, क्योंकि तुमने ईमानदारी के साथ इसे लौटा दिया था। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। अब देखो, परी ने ऋत्विक को क्या समझाया कि जो ईमानदार व्यक्ति रहता है, जो ईमानदार इंसान रहता है, उसके जीवन में, उसकी लाइफ में कभी भी वस्तुओं की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। ये बोलते हुए परी ने क्या कहा कि जाओ, अब तुम अपनी मन चाही, जो तुम्हारा मन करे वैसी वस्तु, वैसी चीज़ तुम खरीद सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब जो ऋत्विक था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से परी का धन्यवाद करे, परी को कैसे थैंक यू बोले। ठीक है, खुशी से उसकी आंखें भर आई। और क्या बोल रहे हैं कि अब ऋत्विक इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसकी आंखें एकदम भर आई, उसको रोना आ रहा था। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। क्या बोले, जो लाल मखमली पोटली थी, क्या किया ऋत्विक ने, वो लेकर जाकर अपनी माँ को दिया, अपनी मम्मी को दिया। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। क्या बोल रहे हैं कि जब ऋत्विक ने उस लाल पोटली को अपनी मम्मी को दिया, तो मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पोटली में क्या है, ये पोटली मुझे ऋत्विक क्यों दे रहा है, उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, जब माँ वो पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। क्या बोल रहे हैं कि जब ही माँ ने उस पोटली को खोलना चाहा, जब खोल रही थी, तो वो पोटली कई गुना बड़ी हो गई, क्योंकि ये जादुई पोटली थी। ये परी ने ऐसी पोटली दी थी जादू की, जिसको खोलने पर वो और कई गुना बड़ी हो गई। ठीक है, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। और क्या बोले, जैसे ही ऋत्विक के माँ ने उस पोटली को खोला, कई गुना बड़ी हुई और उसमें से सुंदर सुंदर कुछ पुस्तकें, मतलब किताबें बाहर आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। और क्या बोल रहे हैं कि जब पुस्तकें उसमें से निकली और बाहर एक ढेर लग गया पुस्तकों का, तो वो देखकर माँ चकित रह गई, एकदम दंग रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। और जब उसकी मम्मी ने पूछा कि ये पुस्तकें, ये किताबें कैसे आई, ये पोटली से बाहर इतनी सारी, तो ऋत्विक ने सारी कहानी शुरू से आखिर अपनी माँ को बताई कि कैसे परी आई थी, उसने मेरी परीक्षा ली, वो एक आदमी का, देखो इस आदमी का रूप लेकर मेरे पास आई थी और मैंने उसको अपनी पोटली वापस कर दी। तो वो दूसरे दिन ये परी जो थी वापस आई और उसने बताया कि मैं वही आदमी, वही राहगीर थी जिसको तुमने पोटली लौटाई थी, अब इसलिए मैं इनाम में तुम्हें ये दे रही हूँ। ये सारी कहानी ऋत्विक ने अपनी माँ को बताया। ठीक है, अब आगे क्या है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। क्या बोल रहे हैं कि जो ऋत्विक था, अब वो अपने मित्रों, अपने दोस्तों के लिए उसने अपनी बहन की मदद, कृतिका से मदद लेते हुए एक पुस्तकालय खोला। ठीक है, जहां पर उसके मित्र आकर बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स लेकर जा सकते हैं। ठीक है, वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। और क्या बोल रहे हैं कि जो पुस्तकालय खोला था ऋत्विक ने, अब वहां पर उसके जितने भी फ्रेंड थे, वो लोग आकर अपनी मनपसंद मनचाही पुस्तकें, बुक्स आकर पढ़ते थे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। क्या बोल रहे कि वो जो ऋत्विक था और उसकी बहन थी, और मतलब कि ऋत्विक के घर वालों को, ऋत्विक को अब पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा था। ठीक है, ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ऋत्विक था, उसने क्या किया, जो पुस्तकालय था जहाँ पे इसने बहुत सारी पुस्तक रखी हुई थी, उसको ही अपने जीवन का ध्येय, मतलब अपने जीवन का, आप बोल सकते हो, लक्ष्य बना लिया। ठीक है, अपने जीवन का गोल बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। क्या बोल रहे हैं कि अब ऋत्विक का ज्यादातर समय, मतलब कि लगभग पूरा समय अब पुस्तकों के बीच में गुजरता था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका के साथ मिलकर ये पुस्तकालय बनाया है। देखो ये लोग बुक्स इसमें शेल्फ में रख रहे हैं और बाद में इसके मित्र जो हैं वो आकर ये सब बुक्स पढ़ते थे। अब आगे क्या है, एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। क्या बोल रहे हैं कि एक दिन जब ऋत्विक पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई, मतलब उसे नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। क्या बोल रहे हैं, जब ऋत्विक की आंख लगी, जब उसको नींद आ गई, तो उसने अपने सपने में क्या देखा, उससे पुस्तकें बात कर रही थी।
ठीक है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? देखो क्या बोले, जो पुस्तक उसके सपने में ऋत्विक से बात कर रही थी, उसमें से एक पुस्तक ने पूछा कि ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी, मतलब अगर तुम अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बन जाओगे, एक बड़े आदमी बन जाओगे, तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? मतलब हमें पढ़ना छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तो देखो ऋत्विक ने क्या बोला, जब सपने में ऐसा बुक्स ने, जो पुस्तकें थी, ऐसा ऋत्विक को बोला कि क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, भूल जाओगे, तो ऋत्विक ने सपने में क्या कहा, नहीं नहीं, तुम ही तो अब मेरी साथी हो, मेरी मित्र हो, मतलब तुम ही मेरे अब साथी हो, मेरे फ्रेंड जो भी हो, अब तुम ही हो, ऐसा बुक्स को ऋत्विक ने बोला। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और इसकी नींद टूट गई। क्या बोल रहे हैं कि और जब ऋत्विक किताबों से ये बोल ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी और उसकी नींद टूट गई, उसका सपना टूट गया। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा पुस्तक भंडार खोलेगा। क्या बोल रहे हैं, जब ऋत्विक अपने नींद से उठा, जब जागा, तो वो बहुत देर तक ये बात सोचता रहा कि वो आगे चलकर, मतलब बड़ा होकर, वो एक पुस्तक भंडार खोलेगा, एक बहुत ही बड़ी पुस्तकों की शॉप खोलेगा, ऐसा ऋत्विक सोचा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये जो बुक है, जो पुस्तक है, कैसे ऋत्विक के सपने में उससे बात कर रही थी। तो देखो यही बात कर रही थी पुस्तक ऋत्विक के सपने में, और ऋत्विक इस पुस्तक से बात कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आई होप आप अच्छे से ये चैप्टर समझ गए हो। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और आपको जो इसके क्वेश्चन आंसर है हमारे 6 स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।